हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एनएसटी इलेक्ट्रिकल चैनल्स के ऊपर। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आए हैं। आज की वीडियो से हम जानेंगे कि जो हमारे घरों में एसी यानी एयर कंडीशनर जो लगे होते हैं स्प्लिट टाइप, उनकी सर्विस हम घर पे ही कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक गोदरेज कंपनी का स्प्लिट 3 स्टार 1.5 टन का एसी है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इसकी सर्विस हम कैसे करेंगे। इसको जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो पहले हम देखेंगे, सबसे पहले मेन सप्लाई को हटा लेंगे। उसके बाद जो हमारी स्विंग ब्लेड है हम उसे निकालेंगे। तो स्विंग ब्लेड के अंदर ये प्लास्टिक के लॉक लगे होते हैं। एक एक करके हम इन प्लास्टिक के जो लॉक हैं स्विंग ब्लेड में, उन्हें हम निकाल लेंगे। और उसके बाद जो स्विंग ब्लेड है उसको हल्का सा बेंड करेंगे। और बेंड करने के बाद जो स्विंग ब्लेड है वह लॉक से बाहर आ जाएगी। ये वाली साइड स्विंग मोटर की साइड है, जहाँ पर स्विंग मोटर लगी हुई होती है, जिससे हमारी स्विंग ब्लेड मूवमेंट करती है। इसके अंदर की साइड बॉयलर लगा होता है, जहाँ से हमें हवा मिलती है। उसके बाद हम जो एसी के जो फिल्टर कवर है देखेंगे, साइड में लॉक है। इन दोनों जो स्लॉट हैं लॉक वाली, इनको अपनी तरफ खींचेंगे और जो हमारा एसी का फिल्टर कवर है उसको हम खोलेंगे। ये हमारे दोनों एसी के जो फिल्टर वाली जालियां हैं, एक एक करके हम इन दोनों एसी फिल्टर की जालियों को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद एसी कवर के ऊपर डिस्प्ले मीटर लगा हुआ है, उसकी लीड को निकाल देंगे। उसके कनेक्टर पे स्लॉट होती है, उस स्लॉट को दबाएंगे। वो लॉक है हल्का सा, उसको दबाने से वह तार निकल जाएगी। और जो स्लॉटों के अंदर वायर लगी हुई है उसको सावधानी पूर्वक हम स्लॉटों के अंदर से उस वायर को निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारा जो फिल्टर कवर है, जो एसी का मेन कवर है, ये जो लॉक हैं इनको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। एक लेफ़्ट साइड में है और एक राइट साइड में। पहले कवर को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाएंगे, फिर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये लॉक खुलेगा। ऐसा नहीं करेंगे तो खींचने से लॉक टूट जाएगा। तो पहले उसको ऊपर उठाएं और फिर उसको प्रेस करके इस कवर को बाहर निकाल लें। तो ये हमने इसका जो मेन कवर है, एसी फिल्टर कवर जिसको बोलते हैं, वो हमने निकाल लिया है। उसके बाद देखेंगे कि एसी की जो फिन है उनके ऊपर काफ़ी सारी डस्ट जमी हुई है, वो चौक हो रहा है, इसको हम साफ़ करेंगे। उसको साफ़ करने से पहले जो हमारा एसी है उसकी बॉडी के ऊपर ये 4 स्क्रू लगे हुए हैं और ये 5वां कनेक्शन प्लेट के ऊपर भी एक स्क्रू लगा हुआ है। तो इन 5 स्क्रूओं को हम एक एक करके स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लेंगे। ये 5 स्क्रू हमने खोल लिए हैं। उसके बाद नीचे वाले बेस के ऊपर भी 3 स्क्रू लगे हुए हैं। पहले हम इसके ऊपर से इस कवर को हटा लेंगे और उसके बाद
प्लस वाले स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इन तीनों स्क्रूओं को हम खोल लेंगे। इन तीनों स्क्रूओं को खोलने के बाद अभी जो हमारी कनेक्शन प्लेट है उसको हम हटा लेंगे। उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एसी के कनेक्शन हो रहे हैं। उसके बाद जो हमारा एसी है उसके कवर पे ऊपर की तरफ भी कुछ लॉक लगे हुए हैं, उन्हें हम देखेंगे कि ये हमारे लॉक लगे हुए हैं। इन्हें भी हम अपनी तरफ प्रेस करेंगे और अपनी तरफ प्रेस करने के बाद हाथ से भी कर सकते हैं और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से भी। इसे प्रेस करने के बाद हम इस कवर को अपनी तरफ खींचेंगे और यह कवर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कवर हटाने के बाद आप देखेंगे कि हमारी एसी की जो फिन है वो आपको अच्छे से दिखाई दे रही होंगी कि इनके अंदर डस्ट आई हुई है, जिसकी वजह से हमारा जो एसी है वो अच्छी कूलिंग नहीं दे रहा है। तो इसे हम आज वॉश करेंगे। उसके बाद जो ये लीड है डिस्प्ले की, इसको अंदर डाल देंगे। अंदर डालने के बाद जो ये हमारा इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन है वह भीग ना जाए, इसलिए उसकी जो कवर है उसको हम लगा देंगे। इस कवर को लगाने से इसमें अंदर पानी नहीं जाएगा, शॉक का खतरा नहीं रहेगा। यह हमारी फिन स्विंग की मोटर है। इन सभी को पानी से बचाने के लिए हम इसको किसी पॉली बैग वगैरह से इसको हम कवर कर देंगे कि इसके अंदर वॉश करते समय पानी ना जाए और इसके अंदर मॉइस्चर ना आए। हम वॉशिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक पंप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक प्रेशर पंप ना हो तो उसके स्थान पर यह हमारा मैनुअल प्रेशर पंप भी आता है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अभी जो हमारा कवर था उस कवर के ऊपर जो हमारा डिस्प्ले मीटर लगा हुआ है उसे हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोलकर बाहर निकाल लेंगे। इस डिस्प्ले मीटर को निकालने के बाद अभी हम एसी को वॉश करेंगे। आप देखेंगे कि आपको इस तरह से एसी के फिनों के ऊपर प्रेशर पंप से पानी का प्रेशर डालना है और उसको वॉश करना है। आपको लगातार पानी का प्रेशर नहीं देना है, जिससे कि हमारी फिनें बैंड हो सकती है। हमें गन को फिनों से दूर रख के उसमें प्रेशर देना है। तो इतने से आसान से तरीके से आप इन फिनों को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। एसी की सर्विस करने के लिए वॉशिंग के टाइम पे इस पर हम कवर भी लगाते हैं, जिससे कि वेस्ट पानी नीचे ना जाए और दीवारें न भीगे। लेकिन वॉश करने के तरीके को बताने के लिए हमने इस वीडियो में एसी का कवर नहीं लगाया। तो उसके बाद जो इसके एसी के कवर हैं उनको हम एक एक करके प्रेशर पंप की सहायता से वॉश कर लेंगे। जैसे ही हमारा इसका मेन कवर है, इसको अंदर और बाहर से अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद जो फ़िल्टर कवर है उसको भी हम अच्छे से साफ़ करेंगे। और उसके अलावा जो हमारी कैन स्विंग ब्लेड है, फ़िल्टर हैं, उन सभी को अच्छे से वॉश कर लेंगे कि इनमें से डस्ट निकल जाएगी अच्छे से। उसके बाद जैसे हमने डिस्प्ले मीटर निकाला था मेन कवर के ऊपर से, उसके ऊपर डिस्प्ले मीटर को हम स्क्रू की सहायता से लगाकर दोबारा फिट कर देंगे। उसके बाद जो हमने पॉली बैग लगाया था उसको हम हटा लेंगे तथा किसी सूखे कपड़े के साथ भीगे हुए एसी को, जो भी इसका पार्ट भीगा हुआ है, उसको हल्के हाथ से साफ़ कर लेंगे।
अगर आपके पास एयर ब्लोअर है तो वो भी आप इसके ऊपर मार सकते हैं उसकी एयर को, कि जिससे जो रुका हुआ पानी है वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद वॉश करने के बाद हम इसके जो हमने कवर वॉश किया है मेन कवर, उसको हम इसके ऊपर लगाकर फिट कर देंगे। इसको लगाने के बाद हम कवर को हल्के से प्रेस करेंगे। जो अंदर लॉक लगे हुए हैं उन लॉकों के अंदर ये कवर फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद जो हमारे एसी के जो हमने स्क्रू खोले थे, जो कनेक्शन प्लेट का कवर था और ये बाकी 4 स्क्रू हैं, एक एक करके हम इन सभी स्क्रूओं को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से लगाकर टाइट कर देंगे। और जो बेस कवर पे नीचे वाले पे भी लगा हुआ था उनको भी लगा देंगे। उसके बाद जो हमारी कनेक्शन प्लेट थी, जो उसका कवर था, उसे भी हम लगाकर फिक्स कर देंगे। उसके बाद जो हमारा एसी का फ़िल्टर कवर है, उन दोनों लॉक लेफ़्ट वाले और राइट वाले लॉकों को लगाकर कवर को लगा देंगे। और जो ये हमारी डिस्प्ले मीटर का जो कनेक्टर है इसे लगा देंगे और कनेक्शन लीड को स्लॉटों में डालकर एसी कवर को बंद कर देंगे। इन सभी को बंद करने के बाद जो हमारी स्विंग की ब्लेड है उसे हम पहले मोटर, जहाँ स्विंग मोटर लगी हुई है उस स्लॉट में लगाएंगे। उसके बाद लेफ़्ट साइड की स्लॉट में लगाएंगे और जो प्लास्टिक के लॉक थे उन दोनों प्लास्टिक के लॉकों को एक एक करके स्विंग ब्लेड में हम लगा देंगे। तो इतने से आसान से तरीके से आप अपने ऑफिस के, घर के स्प्लिट एसी की सर्विस आसानी से कर सकते हैं। और इंडोर की सर्विस करने के बाद ये हमारी आउटडोर की यूनिट है। यह है जो हमारी छत के ऊपर लगा हुआ रहता है। उसके बाद हम इसकी वॉशिंग करेंगे। आप देखेंगे कि इसके बैक साइड में ये हमारी फिने हैं जिसके अंदर डस्ट लगी हुई है। जैसे हमने प्रेशर पंप के साथ इंडोर की फिनों को साफ़ किया था, उसी प्रकार आउटडोर की फिनों को भी हम साफ़ करेंगे। इसमें वॉश करते समय ध्यान रखें कि हमें पानी ऊपर से नीचे की तरफ डालना है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं डालना, क्योंकि उसमें पीसीबी और कंप्रेसर इत्यादि लगे रहते हैं। अगर उनमें पानी चला गया तो हमारा आउटडोर यूनिट ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपको हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करके अवश्य बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।